आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे। मैं अपने इस सेशन को शुरू करने से पहले मैथिली शरण गुप्त साहब की 2 लाइनें जरूर गुनगुनाना चाहता हूं कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें कहीं व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ नाम करो। मैं बार बार इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर आपका जन्म इस संसार में हुआ है तो निश्चित रूप से आपको कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि आपके जाने के पश्चात एक इतिहास का निर्माण हो। क्योंकि मैं बार बार कहता रहता हूं कि इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा शिवा, भगत सिंह, झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम लोगों को संघर्ष करना है और मैं आज इसीलिए फिर आप लोगों को जगाने के लिए आया हूं। आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बच्ची को देख रहे हैं, एक लड़की को देख रहे हैं जिसने दुनिया में इतिहास का निर्माण किया। मैं आज उन लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं जो ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी में यह समस्या थी या प्रॉब्लम्स थी, इसलिए मैं ये अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। मैं आज उनको लिए कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल्स लेकर आया हूं कि अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको अपने जीवन की कठिनाइयां लगेगा कि ये कठिनाई नहीं, मेरे लिए वरदान है। मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कुलमा की विल्मा रुडोल्फ। इस लड़की का नाम विल्मा रुडोल्फ है और स्वाभाविक रूप से आप इसके हाथों में देख ही रहे हैं महाराज क्या है? इसके हाथ में आप देख ही रहे हैं। लेकिन विल्मा रुडोल्फ के बारे में थोड़ा सा जानना हमारे लिए जरूरी है। ये पदक एकदम पैदा इसके हाथों में तो आया नहीं होगा, जन्म से इसके हाथों में पदक तो आए नहीं होंगे जो ओलंपिक के गोल्ड हैं। तो इस विल्मा का जीवन क्या है? क्योंकि फिर मैंने कहा कि मैं आज उन लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं जो यह कहते हैं कि सर मेरे जीवन में यह गरीबी थी, मेरे जीवन में यह प्रॉब्लम्स थी, मेरे जीवन में यह परेशानियां थी। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि इसकी परेशानी से बड़ी परेशानी आपकी नहीं रही होगी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसके सीने में आग लगी थी महाराज। इस विल्मा रुडोल्फ के विषय में मैं बताना चाहता हूं कि कहीं 4 साल की उम्र में इस बच्ची को निमोनिया हो गया और निमोनिया होने के साथ साथ किसको कालाजार भी हो गया और ये पूरी की पूरी बच्ची लकवाग्रस्त हो गई, पोलियो से ग्रसित हो गई, चल नहीं पा रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि अब ये जीवन भर चल नहीं पाएगी, बिस्तर पर इसको लेटना पड़ेगा। मैं विल्मा रुडोल्फ की कहानी सुना रहा हूं। 4 साल की उम्र में यह बच्ची पोलियो यानी लकवाग्रस्त हो जाती है, बेड पर डली रहती है। डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया कि यह चल नहीं सकती है। इसके पैरों में ब्रेस लगा दिए गए जिनके सहारे ये थोड़ा सा चल पाती थी। मैं कहना चाहता हूं कि विल्मा बेचारी 5 साल तक बेड पर रही। विल्मा 5 साल तक बेड पर रहती है, लेकिन 9 साल आते आते उसके मन में एक जिज्ञासा हुई कि कहीं न कहीं मैं कब तक कुलना के बिस्तर पर लेटी रहूंगी। जब सब स्वाभाविक रूप से इसकी मां को भी बड़ी चिंता थी, लेकिन इसकी मां कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसको प्रेरित करती रहती थी, इंस्पायर करती रहती कि नहीं तू दुनिया में बहुत बड़ा काम कर सकती है। मैं कहना चाहता हूं हमारे जीवन में भी ऐसे लोग आते हैं जो हमको इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं, जो निग्रोध बनकर आते हैं और वो ये कहते हैं कि आपके जीवन में समस्या भले है लेकिन आप दुनिया का सबसे बड़ा काम कर सकते हैं। यही बात मैं कहना चाहता हूं कि विल्मा के जीवन में उनकी मां आती हैं और मां कहती है भले तू जिन पैरों से चल नहीं पा रही है लेकिन देखना तू इन्हीं पैरों के बल पर तू दुनिया में इतिहास का निर्माण करेगी। विल्मा रोने लगी और विल्मा ने कहा कि मां मेरा स्वप्न है कि मैं कुलना के दुनिया की एक बहुत बड़ी धाविका बनूं। वो लड़की कह रही है जो पैरों से चल नहीं पा रही है, वो सपना देखती है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा कुलना के कहीं की एथलीट बन जाऊं, धाविका बन जाऊं। मां ने कहा बिल्कुल बनेगी। मैं इसीलिए तो कहना चाहता हूं आप लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आपको प्रेरित करता हो, आपको इंस्पायर करता, आप उसका साथ ना छोड़िए। जो निगेटिविटी फैलाते हैं उनका साथ छोड़ दीजिए और जो पॉजिटिविटी के साथ रहते उनके साथ रहिए। मैं बार बार कहता रहता हूं कि जब चाहा जज्बात से खेला, जब चाहा दिल तोड़ दिया, जब चाहा जज्बात से खेला, जब चाहा दिल तोड़ दिया। हमने भी ऐसे लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। मैं फिर कहना चाहता हूं विल्मा की मां ने कुलमा को उसको प्रेरित किया और विल्मा ने 9 साल की उम्र में अपने पैरों का ब्रेस निकालकर फेंक दिया और चलना शुरू कर दिया।
डॉक्टर नाराज हो गए, और डॉक्टर जब नाराज हो जाते हैं, डॉक्टर ने कहा ये तुम कर क्या रही हो। विल्मा ने किसी का नहीं सुना और चलने लगी, और 9 साल की उम्र में आते आते अंततः कुल मिला के विल्मा धीरे धीरे कुल मिला के कहीं कहीं एथलीट में भाग लेने लगती है, यानी कहीं कहीं स्पोर्ट्स में भाग लेने लगती है, वो दौड़ने में भाग लेने लगती है। और जानते हो 9 साल से लेकर 15 साल तक कुल मिला के बिचारी वो चलते चलते दौड़ा करती थी, बच्चों के बीच में दौड़ा करती थी, और 9 से 15 साल इन 6 वर्षों तक जिस दौड़ में उसने भाग लिया वो अंतिम पर रहती थी, वो लास्ट में रहती थी, वो निराश नहीं हुई। मैंने अभी कहा कि नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। मैंने अभी कहा कि वो 6 साल तक दौड़ रही है बच्चों के बीच में, लेकिन वो लास्ट में रहती है, वो अंतिम में रहती है, फिर भी निराश नहीं होती है। और अंततः उसके कुल मिला के टेनेंसी में, नहीं अमेरिका में, मैं आपको कहना चाहती हूं अमेरिका के एथलीट है, और टेनेंसी में क्या होता है, इस प्रकार से यूनिवर्सिटी गेम होते हैं, उस यूनिवर्सिटी गेम में वो जाती है, भाग लेने नहीं जाती है, वो देखने के लिए जाती है। और वहां एक कोच थे, उन कोच से कहती है कि कुल मिला के कहीं कहीं मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है कि मैं ओलंपिक में भाग लूं। उस कोच ने बड़ा सुंदर शब्द कहा कि तेरे मन में जो दृढ़ इच्छा शक्ति है ना, तेरे मन में जो आत्मविश्वास है ना, वो निश्चित रूप से एक दिन तुझे दुनिया की सबसे बड़ी धाविका बनाएगा। और इस प्रकार से विल्मा को प्रेरित करते हैं, और उसके बाद विल्मा कुल मिला के फिर प्रैक्टिस शुरू करती है और ट्रैक पर दौड़ना शुरू कर देती है। और अंततः विल्मा का जो सपना है वो एक ना एक दिन 1960 में आ ही गया। 1960 के ओलंपिक में उसने अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया। 1960 के ओलंपिक में उसने अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया। वह लड़की जो 4 साल की उम्र में लकवाग्रस्त हो गई थी, 1960 के कुल मिला के ओलंपिक में वो पार्टिसिपेट करती है। और आपको बताना चाहता हूं कि उसकी जो लड़ाई थी, उस समय वर्ल्ड की सबसे टॉप क्लास की जो एथलीट थी, उसके साथ उसका संघर्ष था, उसके साथ उसको दौड़ना था। और बाहर विल्मा, तुझे मैं कुल मिला के कहीं कहीं गॉड गिफ्टेड कहता हूं, तू ईश्वरीय अवतार है कि कुल मिला के विल्मा ने, आपको बताना चाहता हूं, 100 मीटर की दौड़ में भाग लिया, उस वर्ल्ड ओलंपिक में भाग लिया, 1960 के ओलंपिक में भाग लिया, और 100 मीटर में वो पहला गोल्ड जीतती है। 100 मीटर में वो पहला गोल्ड जीतती है। फिर 200 मीटर की दौड़ होती है, उसमें फिर गोल्ड जीतती है। 400 मीटर की दौड़ होती है, फिर उसमें वो गोल्ड जीतती है। आप यह सोचिए महाराज कि कुल मिला के 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, यानी एक ही ओलंपिक में एक लकवाग्रस्त लड़की ने अपने आत्मबल के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर, और अपने कहने की शक्ति और ऊर्जा के बल पर उसने 3 ओलंपिक जीता है। अब आप बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके जीवन में विल्मा से बड़ा संघर्ष है? आपके जीवन में विल्मा से बड़ी समस्याएं हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, समस्याएं कभी उनके लिए बाधा नहीं बन सकती हैं। विल्मा लकवाग्रस्त थी, लेकिन अंततः उसने वर्ल्ड ओलंपिक में 3 गोल्ड जीतकर ये दुनिया को एहसास करा दिया कि अगर व्यक्ति अंदर से दृढ़ संकल्पित हो तो दुनिया का बड़े से बड़ा काम कर सकता है। इसीलिए मैंने अभी कहा कि ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग पूरी तरह से कुल मिला के प्रेरित होइए, और आपका जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए। और जाते जाते 2 लाइनें फिर सुनाता हूं कि चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा, चले हैं जिस पथ पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा। अरे जो दिल में ठान ही लिया कामयाबी को अपना बनाने की, तो उसका भी कोई ना कोई इंतजाम तो होगा, डेफिनेटली इंतजाम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।